बहुत सारा वीडियो हम बना लिए हैं आईएमसी के ऊपर, रोहू कतला के ऊपर, पंगास के ऊपर। आज का हमारा वीडियो होने वाला है और कैसे हम पंगास मछली का पालन करेंगे। देखिए, पंगास मछली जो है ये सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है। रिस्की इसका पालन है और रिस्की हो जाता है सेल के दौरान, बेचने के दौरान। क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, किन लोगों को प्यासी पालनी चाहिए, किन लोगों को प्यासी, पंगास, बैकर, इसके बहुत सारे नाम हैं। पालने चाहिए नहीं पालने चाहिए, सबके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। हम भी प्यासी लगभग हम 10,000 से 12,000 के बीच में प्यासी मछली पालते हैं, रूपचंदा पॉपलेट पालते हैं। प्यासी के साथ अगर आप पॉपलेट पालते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। देखिए, प्यासी पालना हर किसी के बस की बात नहीं। पंगास, प्यासी, बैखर, बचवा, इसको तमाम नामों से जाना जाता है। इसके कल्चर का जो पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है फरवरी महीने से लेकर नवंबर तक। ये इसका कल्चर का टाइम है। इसमें आप कल्चर करते हैं, बच्चा डालते हैं और मछली को तैयार करके निकालते हैं। प्यासी 90% निर्भर है कंपनी वाले फीड पे। कंपनी का फीड, हाई प्रोटीन फीड, नॉनवेज फीड जब आप लेते हैं तो प्यासी तैयार होती है। प्यासी पालने के लिए छोटा तालाब भी सफिशियेंट है, सही है। बड़ा तालाब, बहुत बड़ा तालाब सही नहीं होता है। 1 एकड़ तक का तालाब बढ़िया है, 1.5 एकड़ 2 एकड़ तक का भी तालाब बढ़िया है, लेकिन 2 एकड़ से बड़ा तालाब प्यासी के लिए सही नहीं। प्यासी आप जैसे 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10,000 5,000 स्क्वायर फीट है तो इसमें बड़े आसानी से पाल सकते हैं। प्यासी पालने से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले बजट। अगर आपके पास बजट है, पैसा किस लिए? पैसा दाना खिलाने के लिए, और अगर कोई रोग लगती है तो उसमें दवा चलाने के लिए, या लीवर टॉनिक, मिनरल मिक्सचर, जो भी दवाएं हैं। प्रति मछली प्यासी में 2 रुपया दवा पे खर्च करना होता है और 75 रुपया दाना पे खर्च करना पड़ता है। टोटल 77 रुपया 78 रुपया तक का खर्च प्यासी का सब कुछ काट कर आता है। इतना करने के बाद अगर आपको रेट न मिले तो ये सबसे बड़ा किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले बजट बनाए कि अगर हम 5,000 प्यासी पालते हैं तो लगभग 3,70,000 3,80,000 रुपये तक का हमें खर्च आने वाला है। इसका एक बजट बना ले। ऐसा नहीं कि 5,000 बच्चा हम डाल दिए और जैसे हम रोहू कतला में करते हैं कि छोड़ दिए उसे बढ़ने के लिए, साल भर, 1.5 साल 2 साल, अपने आप नहीं बढ़ेगी। उल्टा इसमें होता क्या है कि अगर आप प्यासी को 2 महीना भोजन दिए, 200 ग्राम हुआ, भोजन देना, दाना देना बंद कर दिए तो इसका वजन कमता है। रोहू कतला तो अपना नेचुरल भोजन ढूंढ लेती है। अगर भोजन रोहू कतला को नहीं भी दीजिएगा तो वो कुछ ना कुछ खाकर, भले ही वजन न बढ़े लेकिन जीवित रहती है। प्यासी मरना चालू हो जाता है। अगर आप भोजन नहीं देते हैं तो प्यासी में रोग लगना चालू हो जाता है। प्यासी बहुत ज़्यादा तालाब के भोजन पर निर्भर नहीं होती है। शुरुआती स्टेज में, शुरुआत में जू प्लैंकटन काफ़ी खाती है, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि इसको भी रोहू कतला के तरह ही अनेर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहला काम, प्यासी में बजट बनाए। बजट एकदम ज़रूरी है। हाँ, पाल सकते हैं, हर एक किसान पाल सकता है प्यासी। हम डरा नहीं रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मछली पालन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पहले से, अगर आपको कोई चीज़ मालूम हो कि ये चीज़ होने वाली है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आपने 10,000 प्यासी किसी के कहने पे डाल दिया और वो दाना खा रही है, आपका सारा अकाउंट खाली हो गया, मछली बीच में फंस गया, तो कोई आपको उधार नहीं देगा। और मछली बीच में फंस गया दाना के कमी के कारण तो वजन कमेगा, एफसीआर आपका बढ़ेगा। तो प्यासी पालने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है कि हम कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, किस समय बेचेंगे। देखिए, प्यासी का वही लोग प्यासी मछली पालन में सफल हो पाते हैं
जिनको 1-2 बार लॉस हुआ होता है। लॉस जब तक नहीं होता है लोग नहीं सीखते हैं। लॉस कब होता है? जब वो गलत टाइम पे बेच देते हैं। ठंडी जैसे ही आया, ठंडी जैसे ही गिरा, यानी कि दिसंबर नवंबर का महीना जैसे ही शुरू हुआ, प्यासी तेजी में निकलना चालू हो जाता है। इससे मार्केट में, बाजार में बहुत अधिक मात्रा में प्यासी आने लगती है। प्यासी का रेट धड़ाम से नीचे जाता है। 100 रुपया किलो, 105 रुपया किलो, 110 रुपया हार्डली किसानों को मिलता है। ये काम जो है बहुत सारे लोग करते हैं डर के कारण, और डरना भी चाहिए। लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, जितना भी उनके पास उतना का मछली होता है, तो एक डर बना हुआ रहता है। दूसरा है, जो किसान ठंडी में यानी कि दिसंबर जनवरी बचा लिया प्यासी को, उसको फरवरी माह में, मार्च माह में 130, 140, 150, 160 रुपया किलो तक एक मछली में, एक मछली 1 किलो की होती है तो बिकता है। कौन से वो लोग हैं जो बचाते हैं? कंटिन्यू जो तालाब में पानी डालते हैं, कंटिन्यू पानी का व्यवस्था करते हैं, कंटिन्यू सैनिटाइजर, हर 7 दिन पर सैनिटाइजर, हर 7 दिन पर बीकेसी दवा में जो खर्च करते हैं, उनको प्रति मछली 40 रुपया तक का प्रॉफिट होता है। लेकिन वहीं जो किसान ठंडी में रखते हैं, कुछ दवा नहीं चलाते हैं, कुछ पानी नहीं चलाते हैं, उनके पूरे मछलियों में फंगल इन्फेक्शन लग के सारी मछलियां मर जाते हैं। ये सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि प्यासी में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। प्यासी सिर्फ प्यासी ना पाले, पंगास मछली सिंगल कल्चर ना करे। हमेशा ध्यान रखें, प्यासी के साथ आपका मृगल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो लोग भी प्यासी पालना चाहते हैं इस साल, एक चीज लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, आपको प्यासी के साथ मृगल, नैनी का कॉम्बिनेशन रखना होगा। ऊपर प्यासी, नीचे नैनी। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, साइंटिफिक कारण है। सबसे बड़ा कारण है, प्यासी को एक दिन में आप 100-100 किलो, 1-1 क्विंटल तक दाना देते हैं। 50 किलो, 60 किलो तक वो बीट करती है, सारा नीचे जमता है, स्लज बनता है, बीमारियां वहीं से शुरू होती है। अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, सारी चीजें, पानी काला हो जाना, हरा हो जाना, नीला हो जाना, सारा कुछ वहीं से चालू होता है। मृगल रहेगी तली में, सारी सफाई करने के लिए मृगल जाती है। पंगास का सारा गंदगी वो मृगल खाता है और अपना ग्रोथ बढ़ाता है। 1 एकड़ के तालाब में 12,000, 12,500 प्यासी का बच्चा डालना चाहिए, और 2,000 से 2,500 पीस आप फिंगर साइज का मृगल छोड़ दीजिए। बहुत शानदार आपके तालाब में प्रोडक्शन होने वाला है प्यासी का, और साथ में मृगल का भी। ये कॉम्बिनेशन अगर आप रखते हैं, प्यासी प्लस मृगल, तो आपके तालाब में बहुत अच्छा उत्पादन होने वाला है प्यासी का। 12,000, 13,000 से अधिक जहां आपने किया, 20,000, 25,000 भी लोग 1 एकड़ में पालते हैं, उनका FCR जो है 1.5 प्लस चला जाता है। अब FCR का मतलब क्या होता है? कितना दाना खिलाकर मछलियों का कितना वजन आया। 1.5 FCR का मतलब हुआ 1500, यानी कि 1.5 किलो दाना खाकर मछली 1 किलो का वजन आएगा। उसको हम FCR बोलते हैं, जो कि एक अच्छा FCR नहीं होता है। अच्छा FCR 1.3 होता है, 1.25 होता है, 1.2, जो कि 1.2 लाना बहुत मुश्किल काम है। 1.2 आता नहीं है, 1.3 आ गया तो बहुत अच्छा FCR है। 1.3 से बढ़ना नहीं चाहिए आपका FCR। फीड कन्वर्जन रेशियो FCR को बोला जाता है। जो लोग भी प्यासी पालते हैं, पहले नॉलेज ग्रहण करने में सालों भर समय लगे तो लगाइए, लेकिन प्यासी पालने में पहले सीखिए, तब प्यासी को पालिए। प्यासी के साथ पॉपलेट का कॉम्बिनेशन दीजिए। 1 एकड़ का तालाब है, 10,000 प्यासी, 2,000 रूपचंदा पॉपलेट, इसका कॉम्बिनेशन, साथ में 2,000 नीचे मृगल रहेगा। ये कॉम्बिनेशन आप करते हैं, आपके प्यासी में कभी आपको लॉस नहीं होगा। 2 रुपया प्रति मछली दवा में खर्च करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। दवा में क्या क्या लगता है? सबसे पहले नमक घर में उपलब्ध होता है, सैनिटाइजर, BKC क्लीनर, और लीवर टॉनिक, हिमालय का हो या हमारी कंपनी का हो, फिश फार्मिंग एंड सीड्स का हो, मिनरल मिक्सचर, ये सबको दाना मिला के दिया जाता है। समय समय पर चूना डाला जाता है, नमक डाला जाता है। रोहू कतला के तरह इसको अनेरना नहीं है, यानी कि
छोड़ दिए पड़ा हुआ है, ये काम नहीं, तो वो आपको घाटा देगा। इसके लिए सबसे पहले बजट बनाएं, बजट की तैयारी करें। चौथा पॉइंट, अगर आपको सफल होना है प्यासी में, तो फिर इसमें भी आ जाता है नर्सरी का खेला। नर्सरी का खेला, जब अप्रैल महीने में प्यासी का नया बच्चा जब तैयार होता है 2500-3000 लाइन का, उस समय 2500-3000 लाइन का बच्चा आप अपने नर्सरी में स्टॉक करिए। उसको अच्छे से फीड, हाई प्रोटीन का फीड 0.5 mm, 0.8 mm का दाना, 1 mm का दाना, 2 mm का दाना खिलाकर उसको 100 ग्राम 200 ग्राम तक ले जाइए। फिर आप उसको सही समय में स्टॉक करिए अपने तालाब में। फिर फरवरी महीने में ही आपको हार्वेस्टिंग लेनी है। जब लेनी है, ऐसा नहीं ठंडी आया छठ के टाइम में हमने अपना मछली बेच दिया, ये काम नहीं करना है। जब भी हार्वेस्टिंग करना है प्यासी का, वो ठंडी के बाद। प्यासी में एक मूल मंत्र सफल होने का याद रखिए, जब सब बीज डाले तब आपकी मछली तालाब से निकलनी चाहिए, और जब सब मछली निकाले तब आपको अपने तालाब में बीज डालना है। यानी मार्केट के अपोजिट जब आप चलिएगा, मार्केट के अनुसार नहीं, मार्केट के अपोजिट जब आप चलिएगा, तब आपको प्यासी में अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यासी पालते हैं, 20,000, 25,000, 50,000, तो आप किसी कंपनी का सब डीलर बन जाइए, या डीलर बनना संभव हो तो डीलरशिप ले लीजिए। डायरेक्ट कंपनी से माल उठाइए। प्रति बैग आपको 2 रुपया 3 रुपया तक बचत होगा, और ये बचत आपको प्यासी में आगे फ़ायदा कराएगी। तो ये सब काम करिए प्यासी मछली पालन में। वाटर का क्वालिटी भी सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्यासी मछली का बच्चा 10 दिनों के बाद उपलब्ध हो जाएगा 100 लाइन का। किसी किसान को 100 लाइन का प्यासी चाहिए होगा तो 10 से 15 दिन के बाद वो कॉल करेंगे, और प्यासी ऑल ओवर इंडिया हम भेजते हैं पिकअप के माध्यम से 100 लाइन का। अप्रैल महीने में फिर 2500-3000 लाइन का प्यासी का बच्चा उपलब्ध होगा।